ओम शांति। निश्चय बुद्धि बन बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो। आज्ञा पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। हमें आज्ञा मिलती है, हम समझते हैं हम आज्ञा पर चल रहे हैं, हम सब यही समझते हैं हम आज्ञा पर चल रहे हैं। पर निश्चय बुद्धि बनकर आज्ञा पर चलना और आज्ञा मान के सिर्फ चलना, इसमें भी अंतर होता है। कहेंगे इसमें क्या अंतर होता है? इसमें बड़ा महीन सा अंतर है कि हमें आज्ञा मिली है, हमें पालन करनी है। एक हमें निश्चय है कि इसी आज्ञा से मेरा कल्याण नूंदा हुआ है, इसी आज्ञा में मेरी श्रेष्ठता है। हर आत्मा अपने बारे में विचार करती है, हर आत्मा सोचती है कि मैं अच्छे से अच्छा करूं, पर कभी ये नहीं सोच पाती कि जो आज्ञा मुझे मिलती है उसके आधार पर ही तो मैं श्रेष्ठ बनूंगा। एक आज्ञा को ऐसे मानना, क्या करें, माननी पड़ेगी भाई, अंडर हैं, सरेंडर हैं, माननी पड़ेगी। एक इस तरह से मानना, एक ऐसे मानना कि मुझे तो माननी ही है, क्योंकि ये आज्ञा किसकी है? एक बाप ने आज्ञा दी है। इतना निश्चय रखकर जो आत्मा चलती है उसके हर कर्म श्रेष्ठ होते हैं और वो हर कदम में श्रेष्ठता का अनुभव भी करती है। फर्क है बड़ा महीन सा। ऐसे ही टीचर कुछ कहेगा स्टूडेंट को कि ये आपको करके लाना है, एक जो स्टूडेंट है कि अरे टीचर ने ये कहा है तो मुझे ये करना ही चाहिए क्योंकि इससे ही मेरा फायदा है। एक इस तरह का निश्चय रखकर कोई कर्म करना स्टूडेंट का। एक ऐसा, अब क्लास में होमवर्क दे दिया है, कार्य दे दिया है, करना ही पड़ेगा। एक ऐसे आज्ञा का पालन करना, अंतर है ना पोजीशन में। एक अपना नसीब कि हाँ भाई मेरे को परमात्मा आज्ञा मिलती है, मैं कितना खुश नसीब हूं कि मुझे इस पे चलना है, इससे मेरे कर्म श्रेष्ठ होने वाले हैं, इससे मैं श्रेष्ठ बनने वाला हूं। एक ऐसा, एक दो दिन तो मानेंगे, तीसरे दिन उसी आज्ञा को अपोज करेंगे और फिर जागृत होता है देह अभिमान। कई बार देखा है कि शुरू शुरू में हम आज्ञा बड़ी आसानी से मान लेते हैं, हाँ हाँ ठीक है। फिर तीसरे, चौथे, पांचवें दिन जैसे ही संकल्प माया देती है तो हम उसका अपोज करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं आज्ञाकारी से क्या बन जाते हैं ये सबको पता है। वो नहीं बनते हैं जो हमें बनना चाहिए, वो श्रेष्ठता नहीं आती है जो आनी चाहिए। इसीलिए निश्चय बुद्धि बनकर, और जो निश्चय बुद्धि बच्चे होते हैं ना, वो बाप की हर आज्ञा पर चलते हैं, जैसा कहे वैसा करें, उसमें ही अपना कल्याण समझते हैं। संकल्प नहीं चलाते हैं। संकल्प चलाया आज्ञाकारी नहीं हुए। संकल्प चलाए बगैर आज्ञा का पालन करने वाला निश्चय बुद्धि होता है। संकल्प चला के तो सारी दुनिया ही आज्ञा का पालन कर ही लेगी, ड्रामा भी कराई देगा, समय भी कराई देगा, सबको दिख ही रहा है। संकल्प तो चल रहे हैं, लेकिन आज्ञा का पालन किन्होंने किया? कि बाबा ने कहा था ऐसा समय आएगा, ऐसा होगा, अपनी अवस्था बनाओ। तो जिन्होंने आज्ञा का पालन किया वो निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहते हैं। उन्हें मालूम है कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। वो कभी भी बाप के आगे क्या क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जबकि मालूम है, जब पता है तो फिर क्या क्यों कैसे करेंगे। इतना बुद्धि तो दी है ना। अब हमेशा निश्चय बुद्धि ही कहा जाता है, बुद्धि में निश्चय होता है ना। आत्मा निश्चय बुद्धि बनती है, आत्मा निश्चय नहीं कहा जाता। तो माना बुद्धि से ही तो परखोगे क्या करना है क्या नहीं। अब कोई भी आज्ञा मिलती है, निर्संकल्प होकर जो आत्मा उसका पालन करती है, कितना ना उसके अंदर परिवर्तन आता है, उसको बल कितना मिलता है, उसको शक्ति कितनी अनुभव होती है, क्योंकि उसने आज्ञा का पालन किया। और जैसे ही आत्मा आज्ञा का पालन करती है उसको धीरे धीरे सब चीजें दिखाई देने लगती है। ये एक ऐसी धुंध की तरह है, जो अगर दूर से देखोगे तो बहुत धुंध है तो कुछ नजर नहीं आएगा। जब उसी धुंध में चलना शुरू करते हैं तो सब कुछ साफ साफ स्पष्ट दिखाई देता है। तो सिर्फ एक ही बात याद रखें,
निश्चय बुद्धि बनकर आज्ञाकारी बनना है। ये नहीं ऐसा क्यों कहा, मुझे ही ऐसा क्यों कहा, उसको क्यों नहीं कहा। अगर इस तरह का तर्क वितर्क भी करते तो आज्ञाकारी नहीं है। अगर संकल्प भी अंदर आते हैं, मुझे ही क्यों कहा, उसको क्यों नहीं कहा, इसको क्यों नहीं कहा, ये आज्ञा मुझको ही क्यों दी, ये निश्चय बुद्धि नहीं है। निश्चय बुद्धि बन बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो, आज्ञा पर चलने से ही श्रेष्ठ बने। ठीक। ओम शांति।